तो मैंने आप मिलाद भी बयान करना और ख़त्म नबूवत भी, लिहाजा मुस्करा के आप मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या वाला अलिका व सहाबिका या सैयदी हाली तक, यानी दुरूद सैयद अल मुरसलीन वाला अलिका व सहाबिका या खातमन नबीयीन फतह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद। एमे एमे वाह 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 ऐ होई ना गाल। ऊंचा बोलो ऊंचा। लो जी, मैं जो कलाम पढ़ रहा हूं मैं पढ़ता जाऊंगा, आपने दोनों हाथ माथे पे रख के कहते जाना लाखों सलाम। सलाम करना है उस लजपाल नू जिन्हां दी वजह नाल साड़ियां शक्लां सलामत ने, कि लाखों सलाम इंज कहना है कि बाबा जी चौक यतीम खाने सुनन, ठीक है ना। फिर बाबा जी फिर दाता साहब भी सुनन, गौस पाक भी सुनन, नजफ अशरफ भी पहुंचे, फिर मदीना शरीफ भी जाए, ठीक है। फतेह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे। जरा मुंडा हाली नहीं बोला उन्हें दसो की कहना है। खत्म दौरे रिसालत पे जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफत पे जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे, और जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मोमबत पे जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी, इसलिए मैंने कहा था मुस्करा के बोलना है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्दो सना, और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून सुरूरुल कल्बिल महजून नूरुल अफ़ईदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हजरत सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़िरीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात ज़वील एहतिशाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी बावकार बाइज़्ज़त बाज़मत बारिफ़त बा रौनक बा कमाल लाजवाब, तुझे वेख रहे हो ना, मैं भी जरा थोड़ा माहौल वेख के मचल गया, मतलब शागिर्द होवे बाबा जी दा ते बाबा जी दे दीवानियां नू वेख के वो मचले ना तो कोड़ा शागिर्द होएगा यार, ठीक है ना। मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह ऊंचा। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफिल है। मैं दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ मुंतज़मीन महफिल को, बानियान महफिल को, मलक बरादरान को,
उनके सरपरस्त आला इल्मी फिक्री रूहानी कायद इमाम मुक्तदा पेशवा सालार हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान अत्तारी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया को अल गर्ज मुबारक देता हूँ। महफिल सजाने वालों को भी और महफिल में आने वालों को भी अल्लाह करीम साहब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। खुसूसन दुआ करें सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से, पानी की वजह से पाकिस्तान के जो शहर और देहात मुश्किलात का शिकार है, मेरा रब अपने मिलाद के बाबरकत लम्हात, अपने महबूब के मिलाद के बाबरकत लम्हात के तोफैल उनकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए। मैं डायरेक्ट गल शुरू करा। अच्छा, मैंने आया करीमा पढ़ी है 27वें पारे की सूरह हदीद की आयत नंबर 3। इसका माना पता क्या है? वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिर वल बातिन। वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। भाई मैं बिल्कुल ही बिला तमहीद मैं जीटी रोड ते चढ़ गया। हुण तुसी लगोगे मेरे नाल ते फिर मोटरवे ते चढ़ांगे। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम थोड़ा लेना नहीं चाहता, थोड़ा भी टाइम बचाना चाहना, अपना टाइम भी बचाना चाहना 2020 स्टाइल। अच्छा, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। मैं फिर आगे चल के एक बात करूंगा। शुरू में जरा आपको साथ मिलाने के लिए एक जुमला यह कहता हूं, मेरे मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं, मेरे नबी आखिर भी हैं। अच्छा, अब सुनो, हालांकि जो अव्वल हो वो आखिर नहीं हो सकता, जो आखिर हो वो अव्वल नहीं हो सकता। यार, जो महफिल में सबसे पहले बंदा आया वो अव्वल है ना, जो सबसे आखिर में आएगा वो आखिर है ना। तो अव्वल आखिर कैसे हो गया, आखिर अव्वल कैसे होगा? लेकिन ये तजाद तब होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब जिहत एक हो। ये उलमा जानते हैं, जब जिहत बदल जाए तो फिर तजाद खत्म हो जाता है। मेरे नबी की अव्वलियत की जिहत और है, आखिरियत की जिहत और है, और आपके इश्तिहार पर वो दोनों हवाले हैं। अब सुनो नबी के नौकरों, मुस्तफ़ा के गुलामों, बाबा जी के दीवानों, तवज्जो से सुनना। हाँ हाँ, मेरा लजपाल नबी अव्वल भी है, आखिर भी है। मुस्तफ़ा अव्वल है तख्लीक होने में, आखिर है तशरीफ लाने में। तवज्जो जी, चलो मैं जरा हो आहिस्ता करना। मेरा नबी अव्वल है तख्लीक होने में, आखिर है तशरीफ लाने में। हाली नहीं समझ आई जेड़े बंदे नूं, ते अगली गल जरूर समझ आएगी। दूसरे एंगल से कह रहा हूं, मखलूक में मेरे नबी से पहले कोई नहीं। ये है बात मिलाद की। अगला जुमला है खत्म नबुवत का। मखलूक में मेरे नबी से पहले कोई नहीं, मखलूक में मेरे नबी से पहले कोई नहीं, सच्चे नबियों में मेरे नबी के बाद कोई नहीं है। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना आपके सामने, हजरत शेख मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, सब कॉन्टिनेंट का बड़ा वैलिड नेम है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऑथेंटिक सोर्स है, रिसर्च की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जिसके सामने सारे मुहक्किकीन सरेंडर कर देते हैं। एक बंदे का तो नाम लेने भूल गया, कारी यासिर इकबाल साहब, जिन्होंने बेचारा ने इतनी देर खड़े होकर रोड पे इंतजार किया है, जिन्होंने टाइम लिखवाया भी है सब तो ज्यादा। हाँ, अल्लाह जज़ा दे, कबूल फरमावे। एंड ते बह गए ना ये खामोश मुजाहिद ने। अच्छा सुनिए ना, अच्छा मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं तमाम मकाते बेफिक्र उनको मानते हैं। वहाबी कहते ने साढ़े इमाम, देवबंदी उन्होंने कहते ने साढ़े इमाम। तो सुनियों के तो वो हैं ही हैं, बल्कि सुनियों के ही हैं। उसकी वजह यह है
कि वो हिंदुस्तान में मुस्तफा की अता है, तो जो मुस्तफा की अताओं को मानता होगा उन्हीं के इमाम होंगे ना। अच्छा तवज्जो से जरा गौर से बात सुनना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मदारिजुन नबुव्वत शरीफ, 2 जिल्दों में फारसी जुबान में किताब है, 2 जिल्दों में असल जो किताब फारसी जुबान में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को शुरू पता है कैसे किया? पहली जिल्द, पहला सफा, पहली लाइन। पहली जिल्द, पहला सफा, पहली लाइन। हुवल अव्वलो, बोलो गल बड़ी चासाड़ी सुनावांगा। पहली जिल्द, पहला सफा, पहली लाइन। हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये पहली लाइन लिख दी। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पर सवाल हुआ कि शेख जी आप इतने बड़े शेख, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े मुतकल्लिम, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े सैयद, हमने तो सुना है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा। हमने तो ये उलमा के लिए बात है इसलिए तड़प रहे हैं। तुहानू भी समझावांगा, समझ आएगी, तुसी भी बोलोगे इंशाअल्लाह। हाली इन्हां नू समझ आई मैं आख्या की है, चूंकि इशारा समझदे ना ये खास ने ते तुसी ते मैं आवाम है। अच्छा हमने तो सुना है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अक्ता फहुवा अजज़म फहुवा अबतर। हर वो अच्छा काम जो अल्लाह की हामद से शुरू ना किया जाए वो नामुकम्मल रहता है, अधूरा रहता है, बेबरकता रहता है। हर मुसलमान का शेवा है, हर अच्छे काम से पहले अल्लाह की हामद भी करता है, मुस्तफा की नात भी पढ़ता है। चाहे दुकान बनाए या मकान, घर बनाए या फैक्ट्री, बोलो ना, महफिल सजाए या शादी रचाए, पहले अल्लाह की हामद फिर मुस्तफा की नात। ये अभी आपने महफिल शुरू की है तो जाहिर है शुरू में तिलावत हुई, वो हमद है, फिर नात हुई। मैंने खिताब शुरू किया तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह की वाह 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 समझ आना शुरू, मुंडिया नु समझ आना शुरू हो गई। फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अल्लाह की हमद हो गई। और वस्सलातो वस्सलामो अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, ये मुस्तफा की नात हो गई। शेख जी आपने इतना अजीम काम किया, मदारिजुन नबुव्वत जैसी किताब लिखी। मदारिजुन नबुव्वत, मदारिजुन नबुव्वत का मतलब पता है क्या है? नबुव्वत के दर्जे, बोलो सारे, नबुव्वत के मर्तबे। बोल दे नहीं हो कल्ले मखदूम साहब की आवाज थोड़े नाल ज्यादा है। सारा हलवा मखदूम साहब खाने कदी नहीं खाता, लंगर सारा इन्होंने खाना होता है। खाते तुम आप इल्जाम साढ़े ते लाते। मैं आज दूसरी तकरीर हुए कर रहा, कल तीसरी तकरीर, जुमा पा के तीसरी तकरीर, ते कल 4 तकरीर है। ते मैं लंगर आन लगा खाया तो न जान लगा खाना, खिंच के ले जा रहे सन, चाह पी लो, चाह पी लो, चाह पी लो। मैं कहा छोड़ो स्टेज ते चलो, तुसी बोलते ही नहीं यार, हद हो गई है। मदारिज नबूवत का मतलब क्या है? नबूवत की शानें, खड़ा हो जाना तुसी बोलने ना, नबूवत की शानें, नबूवत के मकामात, नबूवत की अजमतें, नबूवत के मर्तबे। मतलब क्या? शेख मुहक्किक ने इस किताब में यह लिखा कि अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बढ़कर मर्तबा नबियों का है, और सारे नबियों से बढ़कर शान मिलाद वाले मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, सरकार की आमद मरहब, लजपाल की आमद मरहब, मनठार की आमद मरहब, सरकार की आमद मरहब, आमदे मुस्तफा। आसान लफ्ज़ां समझावा तुहाडे ज़ौक़ दे मुताबिक मदारिज नबूवत का मतलब जो बरेली वाले बाबे ने बयान किया दसा। ना बोलेगा फिर मैं छड़ देना माइक। बरेली वाले बाबे ने मदारिज नबूवत का मतलब समझाते हुए कहा, मदारिज नबूवत का मतलब है मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। सज्जा हाथ इत्थे ही जावे जिथे मखदूम साहब दा जांदा है, ते दिलों इथों सीने दा जोर ला के हमारा नबी कहना है। मदारिज नबूवत का मतलब है
मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। मदारिज नबूवत का मतलब है खल्क से औलिया। दाता साहब की तरफ इशारा कर रहा हूं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। मैं राजी हो गया, मुतमैन हो गया। ਐਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬੋਲੇ, ਚੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਬੋਲੇ, ਭੈੜੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੰਦਾ शायद देगा, लेकिन ये ठंडी हो गई है ना। लाओ लाओ नारा लाओ जरा। मरहबा मरहबा, ठीक है, ऐसे मरहबा। करो। दीवाने दीवाने वाह वाह दीवाने। वाह वाह। मदारिजुन नबूवत का मतलब है क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। मदारिजुन नबूवत का मतलब है करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। मदारिजुन नबूवत का मतलब है बज़ में आखिर का शम्मा फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा। आप सुनो भाई, बस साहब आप जाग गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पे सवाल हुआ कि आप इतने अजीम इमाम हैं, इतना अजीम काम किया, इतनी शानदार किताब लिखी है, खूबसूरत मौजू है, हसी उन्वान है, हसी सुनो 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 हसी उन्वान है, तो ये आपने हजरत जी क्या किया, ये आपने क्या किया मखदूम साहब, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। ना शुरू में आपने अल्लाह की हमद की, ना मुस्तफा की नात पढ़ी, ये आपने क्या किया। शेख साहब कहने लगे हट ओए, मैनू दसेगा दीन की है। फरमाया मैंने जो पहली लाइन में आयत लिखी है ना, वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन, ये आयत हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफा भी है। तकबीर। पूरा पिंडाल हाथ उठा के सीना तान के बोलो नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा। समझ आ गई है। अब हुआ ज़मीर का मर्जा मुतय्यन हो गया कि कहा वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो ज़ाहिर भी है, वो कौन। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं वो से मुराद खुदा भी है, मिलाद वाला मुस्तफा भी है। क्या मतलब अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, ये अल्लाह की सिफतें भी हैं, रसूलुल्लाह की सिफतें भी हैं। लेकिन कल सुबह तो गली चौधरी वहाबुद्दीन न रोक लवे, दियो दा बरखुरदार बंदा ओ ना रोक लवे कि एडा वड्डा मौलवी सदया सी, उस्ताद उल उलमा शेखुल हदीस पता नहीं की 26-27 साल हो गए पढ़ांदिया, टीवियां ते बहंदा है, चिट्टियां दाड़ियां ने बाबे शागिर्द ने, ते ऐ की कह गया कि अल्लाह भी अव्वल, रसूलुल्लाह की भी अव्वल, ते तो शिरक हो गया, शिरक हो गया। और मैं क्या गल सुनो चवल दिए चवले, मैं क्या मुशरिक नु शिरक नजर आंदा है, मुवाहिद नु तौहीद नजर आंदी है। मैंने कहा मैंने इस सवाल का जवाब पहले जुमले में दे दिया, मेरा नबी मखलूक में अव्वल है। ऊंचा बोलो ताजदार खुत्म नबूवत, दो में हाथ चौके ताजदार खुत्म नबूवत। भाई आपको समझ आई है, मेरा नबी मखलूक में अव्वल है, मेरा नबी मखलूक है, वो खालिक है। जब शिरक का माना होता है शराकत, शिरक का माना होता है शराकत, शिरक का माना होता है शराकत। जेड़ा तुहाडे प्यो दी प्रॉपर्टी चोवे ना, शरीक ओनू कहंदे हो शरीक, प्रॉपर्टी शरीक है, ਇਹਦਾ मतलब प्रॉपर्टी ओदी भी है ओदी भी है। तो मैं क्या शिरक ते ता होवे जिवें अल्लाह अव्वल है उवें रसूलुल्लाह अव्वल होवन। मैं क्या ना दीन बाबे दे नौकर कोलों सिख है, मैनू 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 चूके मैं सरफ बाबा जी को पढ़ी है, दाराबा यदरबु दरबन फहुवा दारिबुन व दुरबा युदरबु दरबन फदा का मदरूब, ये अमीरुल मुजाहिदीन को पढ़ा है। मैंने कहा मेरे नबी मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है, मेरे नबी साजिद हैं, वो मस्जूद है, मेरे नबी आबिद हैं, वो माबूद है, मेरे नबी अल्लाह के महबूब होने के बावजूद आबद हैं, वो खुदा है।
खाली नहीं बोले, आगे बोलोगे मेरा रब अव्वल है, लेकिन ऐसा अव्वल जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है, ऐसा आखिर जिसकी कोई इंतहा ला बिदायत लहू वला निहायत लहू। वो हर इब्तिदा से पहले है, हर इंतहा के बाद है, वो अजली है, अबदी है, वो कदीम है, गैर मसबूक बिल आदम है। उसकी इब्तिदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं। मिलाद वाला मुस्तफा अव्वल आखिर होने के बावजूद मेरे नबी की इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। नारे रिसालत, हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मखदूम साहब दे इजाजत 10 मिनट बता देवांगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह ना। मैंने कहा हमें बताएगा कि शिर्क क्या और तौहीद क्या है। मैंने कहा वो खालिक है, मेरा नबी मखलूक में अव्वल है। मैंने इसलिए जुमला कहा था, मखलूक में मेरे नबी से पहले और सच्चे नबियों में मेरे नबी के बाद। तेरी इल्मियत का आलम तो यह है कि तू मिलाद को भी शिर्क कह देता है। वो तेरी इल्मियत का आलम या तेरा मबलग इल्म तो यह है कि तू मिलाद को शिर्क कह देता है। व्हाट अ नॉनसेंस यार। मैंने कहा मिलाद, मैंने कहा ना शिर्क का माना तो शराकत। बाबा जी शिर्क का माना शराकत। तो मिलाद तो शिर्क तब होता कि अल्लाह का मिलाद हुआ होता। अल्लाह की विलादत हुई होती। अच्छा या शिर्क तब होता कि मेरे नबी की विलादत ना हुई होती, मेरा नबी लम यलिद वलम यूलद होता। और तुम्हारी इल्मी, तुम्हारा इल्मी लेवल तो ये है अल्लाह लम यलिद कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बोलो ना लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन। वो लम यलिद वलम यूलद है, ना वो किसी की औलाद ना उसकी कोई औलाद। मेरे नबी भी किसी की औलाद, मेरे मुस्तफा की भी औलाद तेरी नस्ल पाक में है। समझ आइए ना। मेरे नबी खुद भी, इसलिए मैंने कहा तू मिलाद को शिर्क कहता है। मिलाद तो शिर्क की जड़ें काटता है। हम मिलाद बना के शिर्क को जड़ से उखेड़ रहे हैं। ऐसे हम कह रहे हो यहूदियां ने तो ईसाइयां ने अपने नबी दियां चंद शाना वेख के, कमालात वेख के उन्होंने खुदा कह दिता सी। ते मेरे नबी ते सरापा शान, मेरे नबी ते सरापा मौजज़ा। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद वैदादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। असी दुनिया में यही तदस रहे मिलाद मना के। ओ मेरे मुस्तफ़ा की उंगली के इशारे से सूरज को पलटता देख के, चांद को 2 टुकड़े होता देख के, दरख्तों को चल के आता देख के, पत्थरों को दरूद सलाम पढ़ता देख के, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को शहादत देता देख के, और जानवरों को अपनी शिकायतें लगाता और बोलियां सुनाता देख के, और फर्श से आरश पर जाता देख के, कहीं खुदा ना समझ लेना खुदा वो है जो लम यलिद वलम यूलद है। और मेरे नबी की 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई है। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहब, मनठार की आमद मरहब, सरकार की आमद मरहब, मनठार की आमद मरहब, सरकार की आमद मरहब, लजपाल की आमद मरहब, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आमदे मुस्तफा। मेरे नबी मखलूक में अव्वल, मखलूक में मेरे नबी से पहले, सच्चे नबियों में मेरे नबी के बाद। और ये वास्ते सानू किसी दलील की लोड़ नहीं। मेरे नबी के बाद कोई नबी सच्चा जो नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब, वो दज्जाल, बोलो बोलो वो कमीना, सारे को बेशक या हक जो भी है, वो कज़्ज़ाब, वो दज्जाल, वो कमीना, वो लानती, वो मुर्ताद, वो जिंदीक, वो जहन्नम का कुत्ता है। शक बेशक हम हर मसले में आर्गुमेंट कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं,
लेकिन इस मसले में कोई डिबेट नहीं, इस मसले कोई डिबेट, दलीलां बड़ियां, जिथों कोई दलील मंगेगा उथों देवांगे। लेकिन खत्म नबूवत ऐसा मसला है, इसमें दलील हम किसी मूजी को नहीं देंगे। मैं दो बाबे, साडा बाबा कहंदा सी, साडा बाबा कहंदा सी जिदा नाम अमीरुल मुजाहिदीन है, बाबा कहंदा सी ओए असी हुजूर नु पुछ के नहीं मनना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इथे जेलम दी कुत्ती कहंदी है बाबे शाही कोई नहीं, जेलम दी कुत्ती कहंदी है जेड़ी जेल च कैद हुई है, अडियाला जेल चली गई है। कहंदा सी मैं सारियां दी दुकानां बंद कर दित्तियां ने। मैं क्या कुत्ती बाहर निकल के वेख है दुकानां खुलियां ने सारियां, तेरी बंद हो गई है। अज भी साडे बाबा जी दी कहंदा बाबे शाही कोई नहीं। मैं क्या तू बाहर निकले तो तेन पता लगे बाबे की शह ने, गड़े दी मच्छी की जाने, कुएं दा मेंढक की जाने, तालाब दो डड्डू नू की पता बाहर की है। मैं क्या तू बंद हुजरे च बह के नारे लांदा रहा बाबे शाही कोई नहीं, बाहर मेरे व्हील चेयर वाले बाबे ने इनकलाब बबा कर छड़िया है। बाहर निकल आके वेखते सी बाबे शह है कि नहीं। मैं क्या मेरे ईमान नाल दस, व्हील चेयर वाला बाबा अगर इन्ना मुअस्सर है ते साढ़े पैरों ते चलने वाले बाबे किन्ने मुअस्सर होंगे। अच्छा हाली नहीं बोले, अगे बोलोगे। और अगर आज दा बाबा इन्ना ताकतवर पावरफुल, 1000 साल पुराने बाबे किन्ने पावरफुल। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मैं एक और जुमला कहना है तो मैं चाहूंगा कि इत्थे जरा जिवें बाबा जी कहते जरा मुझे जरा जंप ला के, चलो उठना ना लेकिन सुभान अल्लाह जावे। वो जुमला यह है कि हमने रजा नहीं देखा, रज़वी तो देखा है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। समझ आई है भाई? ओए हमने रजा नहीं देखा, रज़वी तो देखा है। अगर रज़वी ऐसा है तो रजा कैसा होगा। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इल्म हिकमत इल्म हिकमत। बाबा जी बड़े खुश होंगे सन, खुद लुआंदे होंगे सन, फिर लुआओ जरा। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। इस मस्जिद में बैठने वाला कोई ना कोई तो ऐसा मुजाहिद होगा जिसको 2 नवंबर की रात याद होगी, मीनारे पाकिस्तान का सहन याद होगा, सफेद परिंदों की सूरत में दादा पिया फैज़ आलम की मेजबानी याद होगी, व्हील चेयर पे बैठ के इमाम मुशर्रफ हुआ नारा लगा रहे थे, गैरतमंद सुन्नी कह रहे थे इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत इल्म हिकमत इल्म हिकमत। साडे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस वास्ते किया है, पूछा गया जी अगर हुजूर तो बाद कोई नबूवत का दावा करे तो उहदे कोल दलील पूछ लेनी चाहिए, उन्होंने सफाई का मौका देना चाहिए। आपने फरमाया जेड़ा इन्ना ही कहे ना कि तेरे कोल दलील की काफिर हो जाएगा। अगली बात वजह समझावा क्यों काफिर होएगा, ये शायद नहीं सुनी होनी, पहली बार सुन रहे होगे। काफिर इस वास्ते होएगा कि पूछने का मतलब है शक। पूछण का मतलब है मालका नाल शक है, ते ईमान यकीन का ना है। हजरत हबीब बिन ज़ैद जो मुसलमान के दरबार च गए सन तो उन्हें हत्था झटकड़ियां ते पैरां च बेड़ियां लुआ के उन्हें की कहा मैनू नबी मनना है। आपने उन्हें फिर क्या आपने होर जोर दिया, उन्हें तीसरी बार क्या आपने होर कान ते जोर दिता जिवें मैनू तो का नहीं सुनदा। इहदी ताबीर कीती है सीरत निगारा ने, जेड़े जेड़े बाबा जी भी फरमाते होंगे सन कि आपने फरमाया तू की भौंकिया मैं सुनिया ही नहीं। आप बोले नहीं सन, आप बोले नहीं सन। अच्छा होया है कि हुण किसी नाल वाले ना चेले चमचे ने कहा, उन्हें कहा जी ये तो डोरे ने इन्होंने सुनता ही नहीं। तो मुसलमान शैतान कहने लगे हुणे चेक कर लेने
उन्हें कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी मनने आपने फरमाया ऊंचा यार ऊंचा ऊंचा बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले आका हमारे, आका हमारे। और हजरत हबीब बिन ज़ैद दा मतलब की है? हजरत हबीब बिन ज़ैद दे इस एक्शन दा मतलब है कि कान अल्लाह ने दिते ही हुजूर दी शान सुनन वास्ते। बस बस वो जामे तिरमिज़ी दी बड़ी मशहूर हदीस जिहड़ी अक्सर तुसी उलमा कोलों सुनदे हो, ओदे तो ये इस्तिदलाल कोई नहीं करदा जेड़ा फकीर करदा है। जामे तिरमिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलसना मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इज़ा इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़र माज़ा बिअअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़र फ़इज़ा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु वक़ाल आख़र वअदा मुस्तफ़ाहुल्लाह फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम वअजबकुम अन्ना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह व हुव कज़ालिक व मूसा नबियुल्लाह व हुव कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु व हुव कज़ालिक वअदा मुस्तफ़ाहुल्लाह व हुव कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र व अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहत लिवाइ वला फ़ख्र व अना अव्वलु शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामा वला फ़ख्र व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनी यौम मई फ़ुक़राउल मुअमिनीन वला फ़ख्र व अना अकरमुल अव्वलीना वल आख़िरीना अलल्लाहि वला फ़ख्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ताजदारे खत्म नबुव्वत बाबा जी की तरह बाबा जी की तरह तो जाहिर है मैं इबारत नहीं पढ़ सकता, लेकिन उन्होंने शागिर्द हाँ। बाबा जी जो इबारत पढ़ते सन पता है ना, तो शागिर्द अगर इंज पढ़ सकता तो फिर बाबा तो बाबा है। ऊंचा बोलो। अच्छा हूँ हदीस बड़ी मशहूर है। हदीस है कि मेरे जामे तिरमिज़ी में दस दिता हवाला, हुजूर दी मस्जिद है, सरकार दे सहाबा ने, सहाबा दी महफिल है ते नबियां दियां शाना बयान हो रही। हौली बोलो, गल समझ ही नहीं आई तुहानू। ਇਹਦਾ मतलब हुजूर दे नौकरां दी पहचान है कि जो रल के बवन ते नबियां दे ऐब नहीं लभदे। बयान कर दे मुसलमाना दी शुरू तो यह पहचान है। जेड़ा ऐब तलाश करे साडे वर्गे ने, दीवार दे पीछे दा इलम नहीं है, बड़े भाई जी ने अदब करना, वो किसी होर नस्ल नाल ताल्लुक है ओदा। समझ आइए? जुल खुवैसरा दी नस्ल नाल नबी साहबा बैठे ने। हदीस दो मरतबा लफ्ज़ फ़ख़रजा हुजूर निकले, दो मरतबा निकलने का की मतलब? जामे तिरमिज़ी दो बारी लफ्ज़ है फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह। मौलाना अली असगर, मौलाना जी हाँ जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौलाना तनवीर साहब। अच्छा जी, दो बारी लफ्ज़ ने फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ मौलाना तनवीर साहब ते अमीर साहब, मैनू रदीफ काफिया तो याद आ गया, मैं कौन जाना नहीं चाहिए। अच्छा जी, दो दफा फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि हुजूर पहले बैठे सन अपने हुजरे ते सोफा दे चबूतरे ते तालिब इलम होंदे सन सरकार दे, ते उन्हां दी गल्लां सुनियां ना, ते सरकार हुजरे तो बाहर आए ते सतून दी ओट च खलो गया। मैं सुना मेरे गुलाम गल पी उत्ते सुनते रहे। अच्छा हूँ उत्ते बैठ के साहबा गल्लां कर रहे हैं कि आदम सफ़ीउल्लाह, दूसरे ने कहा नूह नजीउल्लाह, तीसरे ने कहा मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सारे गल्लां कर रहे सन, शाना बयान कर। हुण है मेरे नबी फिर फ़ख़रजा सतून तो अगे आए, साहबा के सामने आके मेरे लजपाल ने फरमाया कद समय तो कलामकुम वाजबकुम, मैं तुहाड़ियां गल्लां भी सुनियां ने ते तुहाड़ी वाह वाह भी सुनी है। उलमा
मैनू दसो लफ्ज मैं बखावांगा कद समय तो कलामकुम वाजबकुम आओ कारी साहब आओ कुर्सी थोड़ी खाली है इधर तशरीफ ले आओ कद समय तो कलामकुम वाजबकुम मेरे लजपाल ने फरमाया कि मैं तुहाड़ियां गल्लां भी सुनियां ने वेख लो बनदा है तुहाडा क्योंकि कारी साहब मेरे नाल सोहणे ने ज्यादा नहीं बनदा जाहिर है एक बारी वेख लो तुसी फिर मैं गल शुरू कर ताकि मेरी गल जाया ना हो नहीं यार पो 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 ताजदारे गल कर नबूवत अच्छा कद समय तो कलामकुम वाजबकुम सरकार ने फरमाया एक कलामकुम दा माना ते गल्ला ते आजबकुम दा माना की है आजबकुम दा माना तर्जुमा करन उलमा एदा माना ताज्जुब खुश होना तो खुश होके बंदा की कहंदा वाह वाह करदा है एदा मतलब है सहाबा इंज बैठे सन एक साहबी कहंदा सी आदम सफीउल्लाह बाकी कहंदे सन सुभान अल्लाह तुसी भावे ना बोलिया करो एक कहंदा सी मूसा कलीमुल्लाह बाकी कहंदे सन सुभान अल्लाह एक कहंदा सी ईसा रूहुल्लाह बाकी कहंदे सन सुभान अल्लाह अच्छा मेरे नबी ने फरमाया इधर देखो भाई हुण आओ मैं खत्म नबूवत की गल सुना रहा सी इमाम आजम अबू हनीफा की बात की तायीद कर रहा था इमाम साहब ने कहा ना सोचना भी नहीं सोचना भी नहीं देखना भी नहीं नजर चुकनी भी नहीं मेरे नबी ने फरमाया मैं तुहाड़ियां गल्लां सुनियां ने तुसी कह रहे सो आदम सफीउल्लाह वाह हुआ कदालिक हाँ इवें ही गल है नूह नजीउल्लाह हाँ इवें ही गल है इब्राहिम खलीलुल्लाह इवें ही गल है आदम सफी इवें ही गल है मूसा कलीमुल्लाह इवें ही गल है हुण सुनो मेरा जुमला मेरे नबी ने फरमाया लेकिन तुहाडा की काम है उधर वेखना तुसी इधर वेखो नारे रिसालत अज़मत और शान मुस्तफा ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत आज आप खिताब करन गया है उन इतना ट्रेंड हो गए कुछ बोलो सुभान अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत पूछा बोलो ताजदारे खत्म नबूवत मेरे नबी ने फरमाया अला ई अलादत अला दे अंदर रमज है अला दे रमज अंदर रमज है जेड़ी मैं तुहानू दस रहा ये अला दे अंदर पैगाम है मेरे नबी ने फरमाया वो सारियां शाना अपनी जगह अला खबरदार वाना हबीबुल्लाह जब मेरी नौकरी तुम्हें मिल गई है फिर किसी और वाल वेखण दी लोड़ की है इस वास्ते दसी कहने फजल रब्बुल औला बोलो सारे बोलो नहीं सारे इन्हां कोल बुलाना फजल रब्बुल औला सारे बोलो बुलंद आवाज नाल फजल रब्बुल औला मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤਰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਚੋਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ हुजूर मखलूक में मेरे नबी से पहले कोई नहीं सच्चे नबियों में मेरे नबी के मैं 3 बाबे की गल सुनाई 2 दी सुनाई एक और बाबे की सुना के खत्म करा बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन और इमाम आजम अबू हनीफा वो कहना बाबे शाही कोई नहीं मैं के एक बाबा इंजदा है ऊंचा बोलो ना यार ऊंचा बोलो ना अच्छा मैंने वो उसकी सारी इमारत किस बात पर खड़ी थी नौजवानों बच्चों को समझाता हूँ जो मुतासर हो जाते हैं जल्द इंप्रेस हो जाते हैं उसका सारा यूट्यूब चैनल इसी पर है सर्च करके देख लें एक ही बात को शुरू से डंडोरा पीट रहा है कहता है जी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मानने वालों को पढ़वाया है चिश्ती रसूलुल्लाह बड़ा उसका सबसे बड़ा उसका क्लेम ये है मिर्जे पलम्बर का कि जी ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मानने वालों को चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाई ये कुफर है कहते किताब में लिखा हुआ है हमारे बुजुर्गों ने इसके बड़े जवाब दिए मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने आर्टिकल लिखा और कहा कि ये इल्हाकिया बाद में शामिल किया गया क्यों झूठ बोलता है खैर अब मैं कहता हूँ आपको समझाता हूँ मैंने कहा चलो इसी पर हम लाइन खींच लेते हैं फैसला कर लेते हैं तू कहता है कि उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है
हमारा दावा है उन्होंने 90 लाख को मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया है। गल पूरी होवे मजा ना आवे फिर पैसे वापस। मैं क्या तू कहता है उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया, हमारा दावा उन्होंने 90 लाख को मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया है। चल चैलेंज है पूरे रीजन, बल्कि रीजन नहीं पूरी दुनिया से एक बंदा ला के दिखा दे, सिंगल पर्सन ओनली एक बंदा ला के दिखा जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता हो। हम लाखों नहीं करोड़ों दिखाएंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। इसका मतलब है उन्होंने समझ आई भाई, गाल समझ आई। उन्होंने जिस जुबान से कहा था पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर उस जुबान से कहा होता पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह, एक बंदा तो पढ़ने वाला होंदा ना, क़यामत तक एक भी नहीं बखा सकना है। ये मतलब है साजिश झूठ तेरे और तेरे सरप्रस्ता दी, जिन्होंने किताब में शामिल किया ताकि बाबों को, दीन के नुमाइंदों को बदनाम किया जा सके। क्योंकि जब तक लोग इन बाबों के करीब रहेंगे, कोई इल्मो दीन शहीद बनेगा, कोई मुमताज कादरी बनेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक। बोलो 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 बोलो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अच्छा अच्छा, साढ़े बारे सुनिया के बारे कहते ने बरेलवी 100-150 साल पुराने है, कहते ने 100 बरेलवी 100-150 साल ते चवल उसे तकरीर कहते ने दरबार वाले ने। मैं कह दिस इज बिग कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाट अ नॉनसेंस। सुहेल वड़ाइच कहते नहीं क्या ये खुला तजाद नहीं, वो मौलवी तकरीर तो बदल लेंदा। एक तकरीर कहता है 150 साल पुराने ने, अगली तकरीर जाके कहते दरबार वाले ने। तू एक पैर ते दो झूठ बोल रहे हैं। अगर असी 150 साल पुराने हैं और असी दरबार वाले हैं तो साढ़े सिर्फ दाता साहब का दरबार ही 1000 साल पुराना है। सुनियो बोलो ना यार, बोलो ना, सुनियो बोलो ना यार। है दाता साहब का दरबार भी हमारा, गौस पाक का दरबार भी हमारा, इमाम हुसैन का दरबार भी हमारा, मौला अली का दरबार भी हमारा, मदीने वाले का दरबार। वाह बच्चों वाह वाह। नहीं मैं एक जुमला बोल के नारा लगवाता हूं, वो नारा लगवाया करें। बल्कि मैं पहले समझा देना, आप यहां नारा लगा करें आले सुन्नत आले जन्नत, आले सुन्नत। सारे ने बोलना है, उच्च जुबान ना बोलना, आले सुन्नत आले सुन्नत। मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब जो तू कहना दरबार वाले ने तो फिर मन्नी बैठा है। जब से दरबार है तब से सुन्नी है। बोलो आले सुन्नत अहले जन्नत, अहले जन्नत, अहले जन्नत, अहले सुन्नत। जब से दरबार है तब से सुननी है। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ नवे नहीं आए, तू नवा आया है कोझिया। मैं कह तू नवा आया है कोझिया, क्यों कि सोने तेन कह ही नहीं सकते, सोना सिर्फ सुननी होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਨੂਸ ਮਰ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह की कसम थोड़े तबूत भी बाहरों आवन ना तो उत्ते लिखा होंगे तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर ये चेहरा देखने के काबिल नहीं है। ते साढ़े सुनिया दे बाबे जान लगे नसीहत करके जाते ने तदफीन जल्दी ना करना, जरा शहर दियां गलियां घुमा के फिरा के लोगों वखा के लैके जाना, पता चले आशिक का जनाजा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, सोशल मीडिया ने हर शय इन्हां दी नंगी नहीं करके रख दी, तबाही नहीं फेर दी। इन्हां दे मरदे ने तो आने बाहर आ जाते हैं,
जबाना बाहर आंदियां ने, गलासतां जारी होंदियां ने, लुका छुपा के दफन करते हैं। यह जो रीसेंटली साड़ी तारीख है ना, जो सोशल मीडिया बहुत फास्ट होया है, साढ़े जो बुजुर्ग उदों के गए ने, जरा एक बार रिव्यू तो करो। सैयद शबीर हुसैन शाह हफ्जाबादी, वो चेहरा याद है सैयद, मैं तो 2-4 बाबा देना, सैयद शबीर हुसैन शाह हफ्जाबादी, ए पीर कबीर अली शाह साहब चूरे वाले, ओ बाबा मंजूर शाह साहब साईवाल वाले। अच्छा फिर सारे सुन्नी बाबियां दे विसाल तो बाद चेहरे दी नूरानियत एक पासे और व्हील चेयर वाले बाबे दे चेहरे। मेरा बाबा तो फिर अंडी कर गया 3 दिन रूह परवाज करन तो बाद, कहंदा जदों दा कैमरा इजाद होया उदों दी करामत नहीं नजर आई। मैं क्या ओए आंख वाला तेरे जौवन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर, क्या चाम छड़े को भी कदी सूरज चढ़िया नजर आया? तेनू की पता? मैं क्या कैमरे, तू कैमरे की गल करना, DSL कैमरे, डिजिटल कैमरे, इन्हें जूम करने वाले कैमरे, इस वड्डी करामत की होगी 3 दिन रूह परवाज कर जावे, ना कोल्ड स्टोरेज ना बर्फ दे बलाज, फिर भी चेहरा गुलाब की तरह इंज तरो ताजा रवे। अच्छा तो गुलाब इस वड्डी करामत होर की हो सकती है? सुनिया दे हक होने की होर दलील की होनी है? तुसी फिर भी आली डिफेंसिव हो जाते हो। अच्छा 3 दिन बाबे का चेहरा गुलाब की तरह रहा, तो जो तीसरा दिन होया ना, तदफीन का वेला होया, जो लाह दे उतारन का टाइम होया, एंड वाला टाइम, तस्वीर है ने चूंकि रिकॉर्ड ने रिव्यू करना दोबारा, एंड वाला टाइम होया ना, कि उदो लबां ते मुस्कुराहट भी आ गई। निशान मर्द मोमिन बातू गोयम चू मर गाय तबस्सुम बर लबे उस। मैं क्या बाबा जी 3 दिन पै रहे हो, आराम नाल सुते रहे हो, ते हुण क्यों मुस्कुराए हो जांदिया जांदिया? क्या मैं हुण इस वास्ते मुस्कुराया कि सारी जिंदगी कहंदा रहा मालिक कांड नहीं लगन देंदे, मीनारे पाकिस्तान वेख लिया जे हैं? चला सुन्नी अल्लाह की कसम, सुन्नी का रंग काला भी होवे फिर भी चेहरे ते रौनक बिलाली होंदी है। नहीं बोले, नहीं बोले, रंग काला भी होवे चेहरे ते रौनक बिलाली होंदी है, और मूजी का रंग चिट्टा भी होवे मुंह ते नहूसत अबू लाभी होंदी है, क्योंकि अबू लाभ बड़ा गोरा चिट्टा सी, लेकिन फिर भी चेहरे ते नहूसत। चरा के गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर ने क्या नूर आंखों में, ये देख लो ना, कि ये देख लो ना, दूसरा दिया महफिलों में जाके देखना, मजलिसां देखना की हालत होंदी है, तो सुनिया दे चेहरे भी देख लो। फैसला तो इत्थे ही हो गया, एक रॉकेट साइंस थोड़ी है, समझ आइए, तो बड़ी सादा जी गल है। चला के गोलड़ा ने कहा नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मैं चाहना अगला मिसरा सारे बोलना, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज सलामत रहें भाई, सलामत रहें। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। वो अंदाज कौन से होंगे? वो साडा बाबा दस गया, वो अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा ने बताया। वो अंदाज क्या होंगे? हम सुए हशर चलेंगे, हम सुए हशर चलेंगे, चाहे अबरार के साथ काफिला होगा रवा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे जिन्हें हजरत ने हक किया ना। तुसी सज्जा हाथ चुक के शेर का आखिरी लफ्ज है या रसूल अल्लाह कहना, महल्ला गूंजे। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा। देखना किसी की आवाज थल्ले तो नहीं, हशर में भी होगा उनका नारा। सुभान अल्लाह, मेरा बेटा सलामत रहो। हशर में भी होगा उनका नारा। कारी साहब भी तशरीफ ले आए और मेहमान भी आ रहे हैं। हाली कुछ गल्लां चल रही सन, लेकिन एहतरामन इत्थे ही खत्म कर रहे हैं कि मैं वो सुन्नी हूं, मैं वो सुन्नी हूं। जमीले कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूं, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी हूं। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇੰਜ, ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ